स्टडी केशव मौर्य यूट्यूब में आपका स्वागत है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास के स्रोत पढ़ चुके हैं। दूसरा देखते हैं मुद्राएं 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त हो पाता है। इसके पूर्व के सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ज्ञान नहीं है। ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। मुद्राओं का उपयोग दान दक्षिणा क्रय विक्रय तथा वेतन मजदूरी के भुगतान में होता था। शासकों की अनुमति से व्यापारिक संघों श्रेणियों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मरणोत्तर काल की मिलती हैं, जो सीसा पोटीन तांबा कांसे चांदी तथा सोने की बनी हैं। कुषाण शासकों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों में जहां सर्वाधिक शुद्धता थी, वहीं गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए। धातु के टुकड़ों पर ठप्पा मारकर बनाई गई बुद्धकालीन आहत मुद्राओं पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि वस्तुओं की आकृति होती थी। मुद्राओं का तत्कालीन आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान हो जाता है। कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर यूप बना है, जबकि कुछ पर अश्वमेघ पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है, जिससे उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। इंडो यूनानी तथा इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। सातवाहन राजा सतकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत उत्कीर्ण से उसके द्वारा समुद्र का विजय अनुमान लगाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का सिद्ध व्याघ्र शैली चांदी की मुद्राओं से उसके द्वारा पश्चिम भारत के शकों पर विजय सूचित होती है। दूसरा स्मारक एवं भवन देखते हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। दक्षिण भारत मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है, जबकि दक्षिणी पंथ के वे मंदिर जिसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ उसे वेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। जावा के बोरोबुंदूर मंदिर से वहां 9वीं शताब्दी के महायान बौद्ध धर्म के लोकप्रिय प्रमाणिक होती है। मूर्तिकला देखते हैं। कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई उनमें से जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं पर और मूर्तिकला का ज्ञान मिलता है। कुषाण कालीन मूर्तिकला में जहां विदेशी प्रभाव अधिक है, वहीं गुप्तकालीन मूर्तिकला में स्वाभाविकता परिलक्षित होती है, जबकि गुप्तोत्तर काल में सांकेतिकता अधिक है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। चित्रकला देखते हैं। अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और सुसु तथा मरणाशयन राजकुमारी जैसे चित्रों की शास्त्रावस्था सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अवशेष पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी में उत्खनन द्वारा प्राप्त पूर्व पाषाण युग के पत्थर के खुदरे औजारों से अनुमान लगाया गया है कि भारत में 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व मानव रहता था। 10 से 6,000 वर्ष ईसा पूर्व वह कृषि कार्य, पशुपालन, कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि पत्थर के चिकने औजार बनाना सीख गया था। गंगा यमुना के दोआब में पहले काले और लाल मृदभांड और फिर चित्रित भूरे रंग का मृदभांड प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में 500 से अधिक मोहरें प्राप्त हुए, जो हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों की ओर इंगित करती है। पाषाण प्रारंभिक वैशाली से 274 मिट्टी के मोहरें मिली हैं। कौशाम्बी में व्यापक स्तर पर किए गए उत्खनन कार्य में उदयन का राजप्रसाद तथा घोषिताराम नामक एक विहार मिला है। अजंती खेड़ा आदि की खुदाइयों से ज्ञात होता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व के लगभग 1000 से लगभग आरंभ हो गया था। रोमालिया थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व
हुआ। दक्षिण भारत के अरिकमेंडू नामक स्थल से खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा तथा बर्तन आदि मिले हैं, जिससे यह पुष्ट होता है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के मध्य घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। दूसरा टॉपिक है साहित्यिक स्रोत। इसे दो भागों में विभाजित किया गया। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को दो विभाजित किया गया है, ब्राह्मण या वैदिक साहित्य, ब्रह्मोत्तर या अवैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। कालांतर में वेद व्यास ने वेदों को संकलित कर दिया। वेद कुल 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। पहला देखते हैं ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व। भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना ऋग्वेद में ऋक का अर्थ छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन संहिता है, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्र या होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है। ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में से शाकल संहिता ही उपलब्ध है। संहिता का अर्थ संग्रह या संकलन है। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 1028 सूक्ति हैं। ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं, शाकल, वात्स्कल, श्वलाय, सांख्यायन, मांडुक्य। ऋग्वेद में कुल मंत्रों ऋचाओं की संख्या लगभग 10,600 है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचा मंत्रों की रचना की गई है। ऋग्वेद में 2 से 7वां मंडल प्रमाणित तथा शेष परिक्षिप्त माना जाता है। 2 से 7वां प्राचीन है और पहला और 9वां 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। दूसरा देखते हैं सामवेद 1000 से 5000 ईसा पूर्व। शाम का अर्थ संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद के 2 मुख्य भाग हैं, आर्चिक एवं गान। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौथुमीय, जैमिनी तथा राणानीय। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं, जिसमें मात्र 78 ही नहीं है, शेष ऋग्वेद से ली गई। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद, यजुर शब्द का अर्थ यज्ञ है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह, जिसका उच्चारण अर्धयु नामक पुरोहित द्वारा किया जाता है। यह गद्य पद दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें छंदबद्ध मंत्र तथा गद्यात्मक वाक्य है। कृष्ण यजुर्वेद में मुख्य शाखाएं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रेयी तथा कपिलष्ट। शुक्ल यजुर्वेद, इसमें केवल मंत्र ही है। इसकी मुख्य विशेष शाखाएं मध्यादीन तथा काण्ड। इसकी संहिताओं को वाजपयीय भी कहा गया, क्योंकि वाजसेनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। इसमें कुल 40 अध्याय हैं। अथर्ववेद, उपयुक्त तीनों संहिताओं जहाँ परलोक संबंधित विषयों पर प्रतिपादित करती हैं, वहीं अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली है। अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया है। इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि के नाम पर
अथर्वागांडिक वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हिमपल्लाद एवं शौनक। इस संहिता में कुल 20 कांड, 731 सूक्त, 5987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं। इसमें कुछ ऋचाएँ यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्मा विद्या विषयक होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, लेकिन इसके अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साफ वशीकरण, आशीर्वाद, श्रुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, प्रेम, विवाह, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य पुरुषों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अथर्ववेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की अनेक बातें इसमें हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना याज्ञादि विधानों का प्रतिपादन तथा उनकी क्रियाओं को समझने के उद्देश्य से की गई। ब्रह्मा का शब्द यज्ञ है, अतः याज्ञिक विषयों के प्रतिपादन ग्रंथ ब्राह्मण कहे गए। ग्रंथ जहाँ श्रुति प्रधान है, वही ब्राह्मण ग्रंथ ही विविध प्रधान है, जो अधिकांशतः गद्य में लिखे गए। प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। आरण्यक ग्रंथ, इसकी रचना आरण्यों अर्थात वनों में पढ़े जाने वाले निमित्त होने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। इसमें ज्ञान और चिंतन को प्रधानता दी गई है। इन दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। उपनिषद 108 है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं। इसकी प्रमुख विषय विद्या ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन। उपनिषद का अर्थ उपसमीप की निष्ठापूर्वक सद बैठना अर्थात रहस्य ज्ञान हेतु गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। वैसे तो मुंडकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वाधिक मान्य प्रामाणिक और प्राचीन 12 उपनिषद माने जाते हैं। 12 देख लीजिए कौन से उपनिषद है। इस केन कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक, तैतरेण, ऐतरेण, छंदोग, विहदयण, श्वेताम्बर और कौशिकी। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मांडूक्य उपनिषद से उद्गृत है। सातेश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों के विकास में गार्गी और मैत्रेयी के साथ दीर्घकाल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मनीषियों ने वैदिक योगदान दिया। उपनिषदों में सर्वत्र सत्य की खोजने की सच्ची उत्कृष्टता परिलक्षित होती है। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। ईपोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत, याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद का वर्णन है। संहिता के अर्थ को सरलता को समझने तथा वैदिक कर्मकांडों को प्रतिपादन में सहाय अर्थात वेदांग नामक साहित्य की रचना की गई, जिसकी संख्या 6 है। वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा उच्चारण विधि, वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों को ज्ञानार्थ लिखित साहित्य शिक्षा कहा जाता है। वैदिक शिक्षा संबंधित प्राचीनतम साहित्य प्रतिशाख्य है। कल्प सूत्र, कर्मकांड। कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र फार्मूला बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा व्याकरण, शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया, जिसका संबंध भाषा संबंध नियमों से है। व्याकरण ही सर्वप्रथम रचना पाणिनि कृत अष्टाध्यायी 5वीं शती ईसा पूर्व है, जिसमें 8 अध्याय एवं 400 सूत्र हैं। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नए शब्दों की व्याख्या के लिए वार्तिक लिखे। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर महाभाष्य लिखा। निरुक्त भाषा विज्ञान कीलष्ट वैदिक शब्दों के संकलन निघुट की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। छंद, वैदिक मंत्र प्राय छंदबद्ध है। छंदों के नाम संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं।
आगे देखते हैं। छंद शास्त्र पर पाणिनि मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र उपलब्ध है। ज्योतिष छठा, शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों और नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि को वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति की सर्वप्राचीन रचना मगध मुनि कृत वेदांग ज्योतिषी है। ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। वेदांग ज्योतिष के ऋग्वेद यजुर्वेद से संबंधित 2 ग्रंथ हैं, आचार्य ज्योतिष और याजुष ज्योतिष। वेद की शरीर रचना की दृष्टि में वेद का पाद, हाथ का आँखें, कान, नाक तथा मुंह क्रमशः छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा तथा व्याकरण कहलाते हैं। आगे हम पुराण से देखेंगे। लॉन्ग हो रहा है वीडियो। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय फ्रेंड ड्रीम स्टडी बाय केशव मौर्य। कल मिलेंगे पुराण से।